पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, अब तारीखों के ऐलान के बाद से सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से सियासी गहमा-गहमियां दिख रही है, आपने देखा है कि राजद के तरफ से जो सिंबल बांटे जा रहे हैं उसको लेकर के एनडीए साफ तौर पर कह रहा है कि ये सिंबल नहीं, सौदेबाजी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बगैर ज्वाइंट पीसी किए हुए, बगैर किसी से बातचीत किए हुए अपने तरफ से जो सिंबल उम्मीदवारों को देना शुरू किए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने उसे घेर लिया है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस और माले को दरकिनार करके लालू प्रसाद यादव ने ये कदम उठाया है। लेकिन देखिए, सियासत में हर वक्त कुछ नया देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एनडीए दूसरी तरफ अभी तक उम्मीदवारों के नाम को तय नहीं कर पाया है और एनडीए में अभी भी सीट बंटवारे होने के बाद से किसी भी तरीके का उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं आया है। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी भी भाजपा नए साथियों के इंतजार में है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ऐसा दल सामने आए जिसके साथ बीजेपी गठबंधन करे और सीटों का बंटवारा एक बार फिर से देखने को मिले। आपको बता दें कि तमाम तर जो कयास हैं और जो कवायद हैं वो बिहार में देखने को मिल रही है और हर तरफ से अपनी अपनी दावेदारियां और अपने अपने चाल जो है वो चले जा रहे हैं। देखा यही जा रहा है राजद का सिंबल बांटने के बाद से कि कांग्रेस, माले और आरजेडी अब अलग अलग रास्ते इख्तियार कर सकती है और कुछ भी बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इन्हीं तमाम चीजों को एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने बाबा से जानिए को लेकर के। और क्या इस बार नीतीश फायदेमंद साबित होंगे भाजपा के लिए या अभी भी मोदी तलाश रहे हैं नए साथी? तमाम बातों के लिए जुड़ेंगे बाबा से। क्या लगता है सर कि बिहार की सियासत क्या नतीजा देगी? फिर से भाजपा किसी के साथ जुड़ेगी? देखिए, अब्बास, जो इस बार के 2024 के चुनाव को लेकर के कई परसेप्शन बन रहे हैं और कई परसेप्शन बिगड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि दो चुनाव से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने डोमिनेट किया है, तो विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाएगा और विपक्ष एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी का सामना करेगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। आपको पता है किस तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा विरोधी गठबंधनों को या पार्टियों को एकजुट करने का भरसक प्रयास किया था और उसमें सफल भी रहे थे। करीब 28 से 30 पार्टियों को एकजुट किया गया था, कई मीटिंग्स हुई थी, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। तो क्या इन सब के बावजूद और इंडिया के कमजोर दिखने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टेंशन में है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने नए साथियों की तलाश शुरू कर चुकी है। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? सीधा सा आप इस मायने को देखने के लिए दो बातें रख सकते हैं। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 370 भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जब नारा दिया था, तो सदन में सभी दल के लोग मौजूद थे और नीतीश कुमार तब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बड़ी मजबूती के साथ खड़े थे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कहा जा सकता है कि कहीं बड़ा लक्ष्य तो नहीं रख लिया है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे करके एक एक करके भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद 2019 में बढ़ रही है, तो 2024 में निश्चित रूप से उसके लक्ष्य बड़े होने चाहिए। और बिहार की बात करें तो पहले 31, उसके बाद 39 और अब 40 की बात की जा रही है। इन सारी परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम वक्त आए हैं जब पूर्ण प्रभुत्व की सरकार बनी हो और इस बात को लेकर के ये कहा जा सकता हो कि जो भारत की राजनीति है वो सरकार जो है विपक्ष मुक्त सरकार है, जो अपने हिसाब से अपना काम कर सकती है। ऐसा पहले भी भारत की राजनीति में हुआ है और भारत की सियासत में हुआ है। एक बार फिर से भाजपा उसी तरफ बढ़ती जा रही है और आपने ये देखा होगा कि जितने भी उसने लक्ष्य तय किए थे, चाहे वो 90 के दशक से हो, 70 के दशक से हो, उन सारे लक्ष्यों को और सारे वादों को पूरा करती जा रही है। रोजगार और 15 लाख वापसी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाजपा ने राम मंदिर से लेकर के धारा 370, 35 से सीएए, एनआरसी, जितनी भी बातें कही थी, उन सारी बातों पर एक एक करके अपना ठप्पा लगवा रही है। ऐसी स्थिति में आपको हम एक बात बता सकते हैं कि 2 महीने पहले तक एनडीए थोड़ा कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार के साथ साथ और कई राज्यों में गठजोड़ बना। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए डरा दिया था कि नीतीश कुमार का जो ये गठबंधन था, इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया था, उसने बिहार,
उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी थी और ये चुनौतियां बड़ी भी थी। इन राज्यों में पार्टी के पास या तो कोई गठबंधन सहयोगी नहीं था या कमजोर गठबंधन था। हालांकि उस समय तक भाजपा इन राज्यों में अब की तुलना में कमजोर साबित नहीं हो रही है। निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से काफी आगे दिख रही है, लेकिन अब वह इन राज्यों में नए गठबंधन सहयोगियों को एनडीए में जोड़ने में सफल रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 38% वोट लिए थे, जिसमें कांग्रेस को 20% वोट मिले थे, जिसमें 18% का अंतर था। इस पूरी कहानी को अगर देखते हैं तो 224 निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिले थे। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत थी और इस बार उससे भी बड़े मजबूत इरादे के साथ वो मैदान में उतरी है। तो ऐसी स्थिति में अपने सहयोगियों को बढ़ाने का इस समय भी वो काम कर रही है। इसके पीछे की कहानी क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ करके विपक्ष कमजोर समझे कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी साथियों की तलाश कर रही है, तो शायद ये उनका भ्रम हो सकता है। 2024 के चुनाव के पहले दोनों दल ने, चाहे वो बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो, सभी मिल करके भारतीय जनता पार्टी का सामना मुकाबला करना चाहते थे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें जनाधार का आकलन करने के लिए 2019 के परिणामों को अगर हम सामने रखते हैं या उसकी तुलना करते हैं तो 2019 के बाद से हुए कई विधानसभा चुनाव ने संकेत दिया है कि भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा है। तो ऐसी स्थिति में कई राज्यों में तो उसने सत्ता विरोधी लहर को भी धत्ता बताते हुए सत्ता बरकरार रखी है। वहीं कांग्रेस भाजपा को चुनौती देने में पूरी तरह से असफल नहीं कर सकते हैं, लेकिन विफल भी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ के साथ साथ हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी एक आध राज्यों में अपनी सफलता हासिल की है और ये बता रहा है कि कांग्रेस बहुत कमजोर नहीं है। पहले की अपेक्षा में कांग्रेस निश्चित रूप से कामयाब रही है और कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर तेलंगाना की बात करें तो उसने अपनी सत्ता स्थापित की है। इन सारी बातों को यदि गौर से देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है, वादा किया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोच है और प्रधानमंत्री के इसी सोच धारा 370 और 400 के पार वाला जो आंकड़ा है उसको कहीं ना कहीं वैरी करने के लिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों की तलाश कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी स्टेज में फंस गई है, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी और इसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। तो उसने अभी भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे का हिस्सा रखा है। वास्तव में पिछले 2 महीने में के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव हुआ है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है और ये ताकत बढ़ाने का काम क्यों हो रहा है? वो कमजोर है इसलिए नहीं बढ़ा रही है, वो ताकत इसलिए बढ़ा रही है कि जो लक्ष्य तय किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसे हासिल कैसे किया जाए। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी कामयाब रह रही है। विपक्ष कमजोर हो रहा है और विपक्ष के कमजोर होने का फायदा निश्चित रूप से एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कई दलों को उसने जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। पिछले कुछ महीनों के दौरान यदि देखा जाए तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड, उड़ीसा में बीजेपी, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना, यूपी में रालोसप, तमिलनाडु में पीएमके और एएमएमके और महाराष्ट्र में मनसे के साथ साथ गठबंधन बनाने में सफल रही है। पंजाब में अपने पूर्व सहयोगी अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है, संभावना है कि वो भी हो जाएगा। एनडीए के विस्तार का मतलब होगा कि वह 400 के पार सीटों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। अब ऐसी स्थिति में सीधे नजर आता है बात कि जो हम सोच रहे हैं और जिस तरह की बातें हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, हालांकि फैसला तो अंततः जनता को करना है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 80-81 दिनों के चुनावी रणनीति और प्रक्रिया में क्या निकल करके सामने आता है अब इस देश की जनता पर है और बिहार की 40 सीटों पर फैसला करने वाली बिहार की जनता पर है, 14 करोड़।
तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भले ही नीतीश कुमार को लेकर के परेशान हो, लेकिन नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में उसने अपना, जहां बिहार में जनाधार वाला 3 दलों को जोड़ के रखा है, हालांकि पशुपति कुमार पारस अलग हो गए, इसके अलावे महागठबंधन में भी बहुत ज्यादा सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। आपने शुरू में ही बताया था कि किस तरह से महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन जिसे कह रहे हैं, उसमें सीट शेयरिंग से पहले ही सिंबल बांटने का जो प्रक्रिया शुरू हो गया है, उसने कहीं ना कहीं वाम दलों को और कांग्रेस को निश्चित रूप से नाराज किया है और वो कोई अलग फैसला ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये महागठबंधन बिहार में बिखरता है तो इसके भी फायदे भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार को सामने ला करके फंसने की जो बात कही जा रही थी, बिहार में तो ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू हुई तो उसका घाटा झेलना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो मोदी की कवायद है कि वो लगातार अपने साथी दलों को जोड़ रहे हैं, जिसमें आपने देखा ही होगा कि इन 3 दलों को अपने साथ बना करके रखने में कामयाब रहे, तो इसका मायने है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस 400 के पार की तरफ देख रही है। और विपक्ष कांग्रेस के साथ साथ सभी जो विपक्षी दल है वो कैसे रोकेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल सर, आपने जो बातें कही वो कहीं न कहीं बिहार की सियासत के लिए इस वक्त काफी अहमियत रखती है। जिस तरीके से एनडीए अपने 400 पार के नारे को लेकर के कवायद जो है वो पूरी तेजी से लगाए हुए है, तमाम अपने साथियों को इकट्ठा करने में लगे हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो अभी भी ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ है, क्योंकि उसमें जो यूनिटी है, जो एकजुटता है वो नहीं दिख रही है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी तरफ से उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ देखा ये भी गया कि कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर इस पर जवाब देने से गुरेज किया, और वहीं वाम दल जो है, या सीपीआई ले लीजिए या सीपीआईएमएल ले लीजिए, वो लोग इस पर चुप्पी साधे हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो बिहार में सियासी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि बीजेपी को आने वाले वक्त में फायदा नुकसान दोनों हो सकता है, क्योंकि जो सियासत चल रही है बिहार में वो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को परेशान कर रही है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या महागठबंधन हो। क्योंकि जब से सीटों का ऐलान एनडीए ने किया है, अभी भी उम्मीदवारों के नाम पर किसी तरीके की मोहर नहीं लगी है और कोई लिस्ट उम्मीदवारों की देखने को एनडीए में नहीं मिली है। कहा यही जा रहा है कि बहुत से ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों को लेकर के आपसी नूरा कुश्ती हो रहा है एनडीए में भी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जो उथल पुथल है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब जो वक्त है वो चुनाव का है, और चुनाव में अब आगे जनता मालिक है, और किसको चुनना है और किसको हटाना है वो अब जनता तय करेगी। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।